रिक्वेस्ट करूंगा रिकॉर्डिंग ऑन करने के लिए। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि एक बार फिर हमें मौका मिला कि हम उसकी हुजूरी में आ सके, उसकी उपस्थिति में आ सके। और खुदा का हम शुक्रिया अदा करेंगे कि पिछले दिन उसने हमें अच्छे से संभाल के रखा, हर एक दिक्कत परेशानी से, बीमारी हारी से बचा के रखा। और आज का एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा है, एक नई शाम हमें दी है और एक ये मौका दिया कि एक बार फिर हम उसके नाम को एक साथ मिलकर लेने वाले हो सकें। आइए इस मीटिंग में चलते हैं। एक मन होके इस मीटिंग में हम जाएंगे और खुदा के नाम की हमदोसना करेंगे, उसके नाम की स्तुति करेंगे। और मैं बिट्टू बुआ से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मीटिंग को स्टार्ट करें। ओवर टू यू बुआ। हेलो, जय मसीह की सबको। हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें ये सुंदर अवसर फिर इनायत किया कि हम पारिवारिक रूप में फिर एक मन होकर प्रभु की नजदीकी में आ पाए। हम पिता का धन्यवाद देते हैं कि उसने आज तक हमें जीवित और स्वस्थ तंदुरुस्त रखा और विशेषकर हमारे मन में मसीह विश्वास को उसने और बढ़ाया और दिन ब दिन हमें ये ताकत और कुव्वत इनायत की कि हम उसकी निकटता में रहकर प्रभु को हर पल धन्यवाद देते रहें। और धन्यवाद देते महान परमेश्वर का कि प्रभु हमें इस जूम के माध्यम से ये सुंदर अवसर दे रहा है कि हम अपने अपने जीवनों को परख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि हम कहाँ पर तोल में कम पाए जा रहे हैं। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से विनती प्रार्थना करेंगे कि हमें समझ बुद्धि दे ताकि हम अपने जीवन को प्रभु की हुजूरी में रहने के योग्य बना पाए। हम वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 9, जहां इस प्रकार लिखा है, हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं तो वे तेरे सामने ठोकर खाकर नष्ट होते हैं, क्योंकि तूने मेरा न्याय और मुकदमा चुकाया है। तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया है। तूने जाति जाति को झिड़का और दुष्ट को नष्ट किया है। तूने उसका नाम अनंत काल के लिए मिटा दिया है। शत्रु जो है वे मर गए, वे अनंत काल के लिए उजड़ गए, और जिन नगरों को तूने ढा दिया उसका नाम निशान भी मिट गया है। पिता का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमें सुंदर वचन दे रहा है, जिसके हम पिता परमेश्वर के इस वचनों को पढ़ पा रहे हैं। अब मैं ओपनिंग प्रेयर के लिए मिस्टर जॉनसन स्टीफन से निवेदन करूंगी कि वो इस प्रेयर में हमारी सहायता करें। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी हाँ, जी हाँ, आ रही है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम दुआ में चलें और उसका धन्यवाद करते हैं। आइए। धन्यवाद 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 प्रभु। प्रभु आपको लाखों बार धन्यवाद दिया चाहता हूँ प्रभु कि आपने सुबह से आज तक हम अभी तक हमको संभाल के रखा, जिंदगी जमीन पर रखा और तंदुरुस्त पाए गए प्रभु। हर मुसीबतों से बचा के रखा प्रभु। खूब आशीषें दी प्रभु। उन सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप अब ये रात आई, इस रात में आप हमारे साथ में होना, हर एक खौफ खतरे से बचाना प्रभु। प्रभु मैं विनती करता हूँ जिस तरह के मीटिंग चल रही है प्रभु, इसमें जितने भी ज्वाइन और जो ज्वाइन होना मांग रहे हो, किसी कारण से नहीं ज्वाइन हो पाए प्रभु, सबको आशीषें देना प्रभु, सबको तंदुरुस्ती देना, हर एक को बीमारी से बचा के रखना प्रभु। होने दे प्रभु ये मीटिंग के जरिए और भी आत्माएं बचाई जाएं। हर एक जो भी ज्वाइन होता है प्रभु, उसके दिलों पर हमारा जो वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, गाने गाते हैं, उसके दिलों पर असर करने वाला हो प्रभु। हमारा नहीं बल्कि आपका नाम रोशन हो प्रभु, आपका नाम लिया जाए प्रभु। प्रभु सब भाई बहनों के लिए दुआ मांगता हूँ प्रभु। इस मीटिंग में जो भी ज्वाइन हुए और नहीं हुए प्रभु, हर एक के साथ होना, हर एक के घर पर आशीष बरकत का हाथ रखना प्रभु। हम नहीं जानते अभी कौन कौन बीमार है प्रभु, सबकी बीमारियों को आप दूर करना प्रभु। मैं अपने लिए दुआ मांगता हूँ प्रभु, मेरे पापों क्षमा करना प्रभु। आज तक जितने पाप हुए प्रभु, मुझसे क्षमा करना प्रभु। प्रभु हमको तंदुरुस्ती देना। क्वीनी के लिए दुआ मांगता हूँ प्रभु, पहले से थोड़ी बेटर हुई है प्रभु, लेकिन आप इनको पूरी चंगाई दे प्रभु। विश्वास है हमारा कि हमने मांगा और आपने दिया प्रभु। प्रभु आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है प्रभु, मुझके ऊपर भी आप छुए प्रभु, अपना चंगाई का भरा हाथ मुझके ऊपर रखें प्रभु, ताकि तंदुरुस्त हो पाऊँ और प्रभु अच्छे से मीटिंग ज्वाइन कर पाऊँ प्रभु।
जो भी मेरे को तकलीफ है, बुखार है, हल्का हल्का, प्रभु आपके नाम से मांगते हो प्रभु, उसको दूर करें प्रभु, मुझको चंगाई दे प्रभु। अजय भैया के लिए दुआ मांगता हूँ प्रभु, आपने उनको आज इस उस पर लाकर खड़ा किया प्रभु, सब समझते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं, हाथ पैर हिला रहे हैं प्रभु, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद 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 दिया चाहता हूँ प्रभु, कि सब जनों ने उनके लिए प्रार्थना करी प्रभु। उसका नतीजा है कि आपने उन सबकी दुआएं सुनी प्रभु, और आज वो इस लायक हो गए कि प्रभु बोलने में थोड़ी बोलने लगे हैं और हाथ पैर हिलाने लगे प्रभु। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया चाहता हूँ प्रभु। बाकी सबके साथ में होना, जो भी यहाँ भी ज्वाइन है, और आज का वचन जो भी पढ़ते हैं प्रभु, उसको हम सुनने वाले नहीं बल्कि उसके ऊपर चलने वाले प्रभु, और जो वचन सुनते हैं प्रभु, उसके ऊपर आप आशीष देना, ताकि उसके ऊपर हम चल करके आपके नाम पर बनने वाले हो प्रभु। बाकी उसमें आप हमारे साथ होना, अब हमारी छोटी सी दुआ को सुनने और कबूल करें, यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। अब हम प्रेजिंग वर्शिप के लिए मिसेस मर्सी विलियमसन एंड फैमिली से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्रेजिंग वर्शिप में हमारी सहायता करें। आवाज आ रही है हमारी? हाँ आ रही है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। वो चलेंगे और प्रभु की आराधना करेंगे। गीत नंबर है सेनाई की गीत की किताब 135 नंबर, महिमा से तू जो भरा हुआ। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा, तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, होकर धरती में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, घर तू बना यीशु, घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना, होकर धरती में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, मैंने आकर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए फिरा, बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, जलवा दिखा यीशु जलवा दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, अपनी बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, प्राण की तूने प्रार्थना सुनी, ऐसा कि तूने सहायता की, बाबुल में तूने बेगारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, दे रिहाई यीशु दे रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, बाबुल में तूने बेगारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ,
जल्दी आ, यीशु जल्दी आ, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। Praise the Lord. दूसरा गीत गाएंगे, जिंदगी में तुम पर जब हो सब तूफान। ये नई की किताब में 248 है। जिंदगी में जब हो सब तूफान और को मालूम हुई तूफान, दिनों सारी बरकत दिनों नाम बना, और हैरान तुम होगे देखकर आपके काम, बरकत दिनों दिनों नाम बना, बरकत दिनों में खुदा के काम, बरकत दिनों दिनों नाम बना, और हैरान तुम होगे देखकर आपके काम, फिकर का जब तुम पर हुए बुरी, और जब को मालूम हुए तकलीफ, दिनों में हर तरफ जैसा होंगे और तुम नीचे जाकर रहोगे मासूम, बरकत दिनों दिनों नाम बना, बरकत दिनों दे खुदा के काम, बरकत दिनों नाम बना, और हैरान तुम होगे देखकर आपके काम, औरों का जब देखते हो ज़मीन और जग, तुमको है मसीह की दौलत सराहत, दिनों में हर बरकत जिनकी देगा, अगर क्या जलाली और जलीला, बरकत दिनों दिनों नाम बना, बरकत दिनों में खुदा के काम, बरकत दिनों नाम बना, और हैरान तुम होगे देखकर आपके काम, कोई जग में हर वक्त खोया सदा, हिम्मत तुम ना हारना, सब पर है खुदा, सारी बरकत दिनों में फरिश्ते मां, सफर में देते हिम्मत राहत, बरकत दिनों दिनों नाम बना, बरकत दिनों दे खुदा के काम, बरकत दिनों नाम बना, और हैरान तुम होगे देखकर आपके काम। Praise the Lord, praise the Lord. सबको जय मसीह की। जय मसीह। अच्छी प्रेजिंग वर्शिप के लिए मैं मर्सी भाभी की फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि प्रभु की महिमा स्तुति के लिए वो एक मन होकर प्रभु की प्रशंसा स्तुति कर पा रहे हैं। प्रभु इन्हें बहुत आशीषित करे और अपनी महिमा के लिए बराबर इस्तेमाल करता रहे। अब मैं वर्ल्ड ऑफ गॉड के लिए मिस्टर जेजी जेम्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो वर्ल्ड ऑफ गॉड में हमारी मदद करें। सबको जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है? हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अजीजों, जिसने हमारे जीवन में और हमारे इस छोटे से युवा फैमिली ग्रुप में हमें एक मौका दिया है कि हम उसकी हुजूरी में बैठकर उसके नाम की हमद और परस्तिश कर सकें, उसके गीतों को गा सकें, उसकी जय जयकार कर सकें, उसके वचन को पढ़ें और उस पर चिंतन मनन करें और प्रार्थना के द्वारा साक्षात उससे मुलाकात करें। सचमुच में हमारा परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है और हमसे प्यार करता है। हम धन्यवाद करते हैं हमारे इस फैमिली ग्रुप्स के लिए
यहोवा फैमिली ग्रुप्स के लिए जो समय ब समय हमारे जीवन में ये ऐसे सुंदर प्रबंध रखते हैं कि हमें मौके देते हैं कि हम परमेश्वर की हुजूरी में बैठकर उसके पवित्र और सामर्थी नाम को ले सकें। धन्यवाद करता हूं एक बार फिर सारी बातों के लिए जो उसने हमारे जीवन में रखी। अजीजों, जो आज का वचन हमारे चिंतन और मनन के लिए रहेगा, सीखने के लिए रहेगा, वो हमें मिलता है भजन संहिता की पुस्तक, उसका 128वां बाब, उसकी 1 से 6 आयत। भजन संहिता की पुस्तक, उसका 128वां बाब, उसकी 1 से 6 आयत, जहां पर इस तरह से लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इज़राइल को शांति मिले। प्रभु परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष और बरकत दें। आमीन। आइए अजीजों, हम इस वचन को और ज्यादा समझने और सीखने की कोशिश करें। उससे पेशतर हम परमेश्वर से सहायता मांगे और उसकी हुजूरी में उसके वचन के साथ चलने की कोशिश करें। आइए हम प्रार्थना करें। एक छोटे से कोरस के साथ हम इस प्रार्थना को शुरू करेंगे। योग्य केवल तो, योग्य केवल तो, योग्य केवल तो हे प्रभु मेरे प्रभु यीशु, तो ये हमारा भरोसा, तो ये हमारा भरोसा, तो ये हमारा भरोसा प्रभु मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं सारी बातों के लिए जो आपने हमारे जीवन में, हमारे परिवार में रखी हैं। प्रभु सचमुच में अद्भुत रूप से प्रभु परमेश्वर आपने हमको हर एक को प्रभु परमेश्वर अपना नाम लेकर पुकारा है पिता परमेश्वर, और हमें ये फक्र बख्शा है पिता कि हम आपके बेटे और बेटियां कहलाते हैं। और उसी विश्वास और ईमान के साथ प्यारे प्रभु परमेश्वर, जबकि हम आपकी हुजूरी में हैं, आपकी नजदीकी में है पिता परमेश्वर, ओ प्यारे प्रभु परमेश्वर, हमारा उपस्थित होना, हमारे गीतों को गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना और दुआ प्रार्थना का किया जाना, प्रभु परमेश्वर सब आपको ग्रहण योग्य हो। प्रभु आज की शाम प्यारे प्रभु, जब हम आपके वचन की संगति किया चाहते हैं तो प्रभु परमेश्वर हम आपसे अर्ज करते हैं, विनती करते हैं, निवेदन करते हैं पिता, अपने पवित्र सहायक पवित्र आत्मा को हमारे लिए दीजिएगा, जिसकी सहायता से ये वचन लिखे गए हैं पिता, ये बाइबल बनाई गई है पिता। हाँ प्यारे प्रभु, हम अपने, हमारे पास कोई ऐसी बुद्धि नहीं है मेरे प्रभु कि हम अपने इस दिमाग से प्रभु इस जीवित और सामर्थी वचन को सुन सकें, समझ सकें और अंगीकार कर सकें। प्रभु पवित्र आत्मा के सहाय में ही प्रभु हम इस जीवन, इस जीवित और सामर्थी पाक कलाम को प्रभु अपने जीवन में अंगीकार करने वाले हो सके, और यूं प्यारे प्रभु परमेश्वर इसी वचन की सामर्थ्य के द्वारा अपने जीवन की उन सारी कठिनाइयों और परेशानियों और दुर परिस्थिति को प्रभु यीशु में दूर करने पाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सारी बातों में आपको फिर से मान सम्मान देते हुए छोटी सी विनती, प्रार्थना, निवेदन हम आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और मधुर नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आइए अजीजों, हम वचन की तरफ चलें। हमारा आज का वचन जो परमेश्वर हमें सिखाता है, बताता है, वो हमें इस भजन संहिता 128वें अध्याय में हमने देखा है अजीजों। यहाँ पर हम मुख्य 2 आयतों को देखेंगे। जो पहली और दूसरी आयत है मेरे अजीजों, वो है क्या ही धन्य है, यानी कि ब्लेस्ड है या मुबारक है। उर्दू में जो शब्द आया है वो मुबारक शब्द आया है। हर एक जो यहोवा का भय
यानी कि फेयर, डर, और खौफ, उर्दू में है खौफ, मानता है वह उसके मार्गों पर चलता है। और दूसरी आयत में लिखा है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। इस आयत में अजीजों, इस बाब के अंदर और इन दो आयतों में जो हम देखते हैं अजीजों, यहाँ पर हम मसीह जीवन को अजीजों अगर हम इसको मेडिटेट करें, सोचें और विचारें, तो यहाँ पर एक जो है संपूर्ण मसीह जीवन दिखाई देता है। और इसमें जो दो बातें मुख्य हैं वो है यहोवा का भय मानना और दूसरा है उसके मार्गों पर चलना। दोनों ही पॉइंट जो है आपस में इतने जो है जुड़े हुए हैं अजीजों, दोनों का इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है अजीजों। और अगर कोई मनुष्य, यानी यहाँ पर लिखा है हर एक, यानी कि किसी का नाम नहीं है, कोई व्यक्तिगत नहीं है, यहूदी नहीं है, विश्वासी नहीं है, जो ये विश्वास करता है कि यीशु मसीह ही उसका उद्धार करता है अजीजों, उसके लिए कहता है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। दो कंडीशन है यहाँ पर अजीजों, दोनों मिली हुई हैं कि हम यहोवा का भय माने और उसके मार्गों पर चले, उसकी बताई गई राहों पर चलें। तो उसकी जो आशीष है, यानी कि जो मसीह जीवन, हम अगर परमेश्वर के भय के साथ उसके बातों को, उसके नियमों को, उसके मार्गों पर, यानी कि मार्ग जो होता है जैसे चलने फिरने वाला जैसे रास्ता होता है, उसी पर जो परमेश्वरी रास्तों पर हम अगर चलते हैं मेरे अजीजों, आगे हम इसको देखेंगे अजीजों अच्छी तरह से, और जो परमेश्वर के मार्गों पर चलता है और उसकी क्या आशीष है, क्या प्रतिफल, उसको यहाँ पर दूसरी आयत में देखता है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। एक आशीष है कि तू अपनी कमाई को, आप कहेंगे जेम्स साहब हम तो बड़े अच्छी तरह से खा रहे हैं, मीट रोटी सब खाते हैं, हम अच्छे अच्छे खाने खाते हैं, मगर क्या वो खाना हमारे जीवन में कुछ प्रतिफल लाता है? सोचें और विचारें, क्या वो जाकर हमारे शरीर को अच्छी अवस्था में रखता है? आज खाने पीने की बातें अगर हम करें अजीजों तो बड़ी दुरूह परिस्थिति है। आप सब समझदार लोग हैं, आप सब देखते हैं कि क्या ना खाया जाए, कैसे ना खाया जाए। मेरे साथ, मेरी अपने जीवन की बात बताता हूं अजीजों, मैं आज की कंडीशन में अपने खाने पर बड़ा सोच और विचार करता हूं, कोई ऐसी चीज मैं ना खा पाऊं जिससे मेरे पेट में कोई अपचन हो पाए या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज्यादा हो पाए, क्योंकि मुझे इसी से ज्यादा प्रॉब्लम है अजीजों। तो यहाँ पर लिखता है, पहली आशीष हम देखते हैं, अपनी कमाई को खाने पाएगा, और दूसरा है तू धन्य होगा, ब्लेस्ड होगा, है ना, आशीषित होगा तू। और तीसरा हम देखते हैं, तेरा भला होगा। सचमुच में अजीजों, हमारे जीवन के अंदर अगर हम मसीह जीवन जी रहे हैं तो परमेश्वर चाहता है, और जो आयत हमें यहाँ पर मिलती है, वह धन्य होगा, वह वीर होगा। पहला हम देखेंगे परमेश्वर का मार्ग, है ना अजीजों, हम समझने की कोशिश करेंगे कौन से मार्ग की यहाँ पर बाइबल बातें कर रहा है। वो मार्ग जो परमेश्वर ने हमें बताए हैं, भिन्न भिन्न संदर्भों में बाइबल के अंदर बहुत सारे मार्ग परमेश्वर हमें दर्शित करता है। अगर हम उन पर चलते हैं, उन मार्गों को फॉलो करते हैं अजीजों, तो हमारा जीवन सचमुच में आशीष में जीवन होगा और हम अपने जीवन के अंदर प्रफुल्लित होंगे। और साधारण भाषा में अगर हम देखें तो मार्ग होता है रास्ता, यानी कि जिस पर हम रोज आते जाते हैं, या हमारे घर का जो रास्ता है उस पर हम चलते फिरते हैं अजीजों, और हम वो रास्ता कहलाता है। मगर परमेश्वरीय मार्ग के बारे में हम देखें अजीजों, परमेश्वर की बताई हुई बातें जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक हैं, हमारे जीवन में, हमारे सोच और विचारों में, हमारे व्यवहारों में, हमारा जो मार्ग है उस पर जो है परमेश्वरीय योजना या परमेश्वर की बातें वो रखी हुई हैं, और उसको हम अगर फॉलो करते हैं, व्यवहार में लाते हैं अजीजों, तो वो हमारे जीवन के लिए एक मार्ग का जो है वो दिखाता है मेरे अजीजों। परमेश्वर के मार्ग में अजीजों जीवन मिलता है, जीवन का उद्देश्य मिलता है। परमेश्वर की बताई गई बातों को या बाइबली संदर्भ में परमेश्वर ने बहुत सारी शिक्षाएं हमें दी हैं, वो हमारे आत्मिक जीवन का एक मार्ग है मेरे अजीजों। अगर हम उसको फॉलो करते हैं, उस पर चलते हैं, तो हम अजीजों जीवन को प्राप्त करते हैं। वो जीवन जो खुशनुमा जीवन होता है, आशीषमय जीवन होता है, भरपूरी का जीवन होता है, किसी तरह की कठिनाइयां नहीं होती, बीमारी नहीं होती, परेशानियां नहीं होती अजीजों, तो वो जीवन हमें मिलता है अगर हम परमेश्वर के मार्गों पर चलते हैं।
और जीवन का उद्देश्य होता है। किस उद्देश्य से हम इस संसार में परमेश्वर के द्वारा भेजे गए हैं, ये हमें परमेश्वर के राहों पर, परमेश्वर के मार्गों पर चलने से मिलता है। अजीजों, परमेश्वर के वचन हमें मार्ग निर्देशित करते हैं। अगर आत्मिक जीवन के बारे में देखें, हम सांसारिक रूप से चलते फिरते हैं अजीजों, और सड़क पर जाते हैं, मार्गों में चलते हैं। कोई अगर मार्ग में कोई खड्डा आता है तो हम बड़े ध्यान से देखकर उससे बच जाते हैं, निकल जाते हैं। ऐसे ही आत्मिक जीवन के अंदर अगर हम चल रहे हैं अजीजों, तो ये बाइबल यानी कि ये पवित्र शास्त्र हमारे जीवन के लिए मार्ग निर्देशित करता है, आत्मिक जीवन के लिए हमारा मार्ग निर्देशन करता है। अजीजों, अगर हम भजन संहिता 119 बाब की 104 आयत पढ़ें तो यहाँ पर क्या लिखा है, तेरे उपदेश, यानी कि परमेश्वर के जो उपदेश हैं या वचन हैं जो परमेश्वर बोलते हैं हमारे को समय ब समय हमसे कहते हैं, तो क्या लिख रहा है, तेरे उपदेश के कारण मैं समझदार हो जाता हूं, मैं जो है इतना ज्ञानवान हो जाता हूं कि कोई निर्बुद्ध बात नहीं करता, कोई व्यर्थ की बातें मेरे जीवन में नहीं होती हैं। तो मैं समझदारी की बात करता हूं, अच्छी बातें करता हूं जो मेरे जीवन के लिए लाभदायक होती हैं। किसके कारण? परमेश्वर के उपदेश या वचन के कारण, जो परमेश्वर समय ब समय हमारे जीवन से बोलता है। या बाइबल इस संदर्भ में, जब कभी हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल हमें बहुत सारी बातें सिखाती है मेरे अजीजों। क्या कहती है? मैं समझदार हो जाता हूं। और आगे की बात में कहता है, इसीलिए मैं सब मिथ्ये मार्गों को, हाँ, कितनी अच्छी बात लिख रहा है भजन का लिखने वाला। क्या कह रहा है भजन संहिता 119 104 में? क्या कहता है, इसीलिए मैं सब मिथ्ये मार्गों को, मार्ग आया देखो अजीजों, यहाँ पर अगर सब मिथ्ये यानी कि झूठे मार्गों से क्या करता हूं, बैर रखता हूं। किसके कारण? परमेश्वर के वचन के कारण मैं समझदार हो जाता हूं, और उस समझदारी में मैं सारी निर्बुद्ध बातें या झूठी और बनावटी बातों को अपने जीवन से हटा देता हूं। मेरे जीवन में कोई बनावटीपन नहीं है, और मैं बड़ी सच्चाई के साथ खरे मार्गों में और खराई से जो है मैं चलता हूं अजीजों। ये परमेश्वर की वचन की सामर्थ्य है जो हमारे मार्गों को, हमारे आगे की आयत अगर हम पढ़े इसी के आगे की 119 के 105 में, ये बड़ी अच्छी आयत है मेरे अजीजों, और समय पर समय हमारे इस ग्रुप में बहुत ज्यादा पढ़ी गई है अजीजों। और ये कुछ ना कुछ हमें सिखा रही है। क्या सिखाती है? तेरा वचन यानी कि परमेश्वर का धर्मशास्त्र या बाइबल हमें, मेरे पांव के लिए दीपक है, और आगे की आयत में कहता है, और मेरे मार्गों के लिए उजियाला है। हालेलुया। सचमुच में अगर अजीजों हमारा आत्मिक जीवन अंधकार में गुजर रहा है, या हम बड़ी कठिनाइयों, परेशानियों और दुरूह परिस्थितियों में, तो मैं नहीं, पर बाइबल भी हमें सिखाती है, हमें समय ब समय बाइबल पढ़ते रहना चाहिए, और हो सके तो कम से कम हमें दसवांश, जैसे दसवांश की बात की जाती है अजीजों, मैं थोड़ा सा टॉपिक से अलग नहीं जा रहा हूं, मगर सिखाने के लिए मैं इसको जो है इस जोड़ने की कोशिश करता हूं कि हमें वचन कैसे पढ़ना चाहिए। वचन को अगर 10वें अंश की बात करें तो हमें अपनी कमाई में जो है 10वां अंश देना चाहिए। मगर हम अगर अपने जीवन के बारे में बात करें, हम अपने जीवन को कितना % दे पा रहे हैं, देने की बात है अजीजों। तो हम अपने जीवन को भी अगर 10% अपना जीवन के समय को भी अगर दे, 24 घंटे में अगर 10% अगर हम माने 2 घंटे 40 मिनट होते हैं मेरे, तो हम कितना परमेश्वर को दे रहे हैं? क्या हम वचन के साथ संगति करते हैं? अगर हम वचन के साथ संगति करते हैं तो वचन हमारे पांव के लिए दीपक है, और हमारे जीवन के मार्गों में यानी कि आत्मिक मार्ग के लिए क्या कर रहा है, हमारा जो है उजियाला है, अंधकार नहीं है, कोई भी कठिनाइयां नहीं है, परेशानियां नहीं है। कहीं ना कहीं हमें रास्ते हमें मिलते हैं अजीजों बाइबल के द्वारा, और इस परमेश्वर के सामर्थी वचन के द्वारा। सचमुच में अजीजों हमारा मार्ग क्या है अजीजों? सोचें और विचारें अजीजों। हम सब बाइबल के पढ़ने वाले लोग हैं, हम परमेश्वर के जो है मार्ग के बारे में और सीखने की कोशिश करेंगे, और वो मिलता है हमें गुणवत्ता या प्रकार जो क्या है। तो पहला हम देखते हैं अजीजों, परमेश्वर का मार्ग या परमेश्वर का रास्ता जो है खरा है, यानी कि उसमें कोई तरह की जो है मिलावट नहीं है, शुद्धता है, बिल्कुल शुद्ध जो है परमेश्वर का मार्ग है मेरे, या उसमें कोई मिलावट नहीं पाई जाती है। और यह हमें मिलता है भजन संहिता की पुस्तक, उसका 101वां अध्याय और उसकी 6 वर्सेस है ना। भजन संहिता 101 बाब और उसकी 6 आयत में क्या लिखा है, मेरी आंखें देश के
विश्वास योग्य लोगों पर लगी हैं, रहेंगी कि वे मेरे संग रहें। भजन का लिखने वाला क्या लिख रहा है कि मेरी आंखें विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि वे मेरे संग रहें। क्यों देख रहा है? क्योंकि विश्वासी लोगों के साथ भजन का लिखने वाला रहना चाहता है, और वो कहता है कि वो मेरे साथ रह पाए, मैं उन पर मेरी नजर रहती है। और आगे की आयत में क्या लिखा है? जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ है। परमेश्वर हमारे लिए कह रहा है, क्या कह रहा है? जो विश्वास करते हैं, विश्वास योग्य लोगों पर परमेश्वर की नजर लगी रहती है कि वो परमेश्वर के साथ रहें। वचन का लिखने वाला लिख रहा है, और जो खरे मार्ग पर चलता है, जो खरे मार्ग यानी कि जिसमें कोई मिलावट नहीं है। अगर हम व्यवहार के अंदर अगर किसी से कुछ बात कर रहे हैं, और अगर हमने किसी बात के लिए उससे प्रॉमिस किया है, और अगर वो प्रॉमिस हम पूरा नहीं करते हैं अजीजों, तो हमारा मार्ग, हमारे जीवन की जो व्यवहार है वो खरे नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं अशुद्धता पाई जाती है। हम सोचे और विचारे अजीजों, ये खरापन या शुद्धता हमारे जीवन का मुख्य होना चाहिए। परमेश्वर हमसे कह रहा है कि मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य, संसार के विश्वास योग्य लोगों पर रखी रहती हैं कि वे मेरे संग संग बने रहें। जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। परमेश्वर हमसे कहता है कि अगर हम सच्चे मार्ग पर चलते हैं, सही राहों पर चलते हैं, तो हम जो है क्या होंगे? परमेश्वर के सेवक होंगे, परमेश्वर के कार्य करने वाले होंगे। परमेश्वर के बहुत सारे कार्य इस संसार में पाए जाते हैं मेरे दोस्तों। थोड़ा सा हम सोचे विचारे कि परमेश्वर के कार्य क्या हैं। अगर हम किसी दुखी या हिरासान पर्सन को हिम्मत देते हैं, हौसला अफजाई देते हैं, उसकी मिजाज पुरसी करते हैं, उसको बढ़ाते हैं अजीजों, तो हो नहीं सकता कि उसके जीवन में जो है शांति ना आए। जरूर 100% आएगी, क्योंकि ये परमेश्वर का काम है। और वो हम मनुष्य रूप में अगर हम व्यवहार में कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर भी खरे मनुष्यों को देखता है, और वो चाहता है कि हम उसके वो टहलुए हो जाए, क्योंकि उसके खरे मार्गों पर हम चलने वाले लोग हो जाए। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वरीय मार्गों पर चलने वाले हो सकें मेरे अजीजों। एक दूसरा मार्ग हम देखते हैं, सच्चा जो है परमेश्वर का मार्ग कैसा है? सच्चा मार्ग है। पहला हमने देखा खरा है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई व्यर्थ की बातें नहीं है। और दूसरा हम देखते हैं सच्चा मार्ग है, इसमें झूठ कुछ भी नहीं है अजीजों, उसके अंदर कोई तरह का झूठ नहीं पाया जाता मेरे अजीज। और ये हमें मिलता है भजन संहिता 119 बाब की जो है 29 आयत। भजन संहिता उसका 119वां बाब और 29वीं आयत में यहाँ पर लिखा है, मुझको झूठ के मार्ग से दूर कर और करुणा करके अपनी व्यवस्था मुझे दे। भजन का लिखने वाला क्या कह रहा है? मुझको झूठ के मार्ग से दूर कर और करुणा करके अपनी व्यवस्था मुझे दे। और आगे की आयत में लिखा है 30वें आयत में, मैंने सच्चाई का मार्ग चुन लिया है। भजन का लिखने वाला पहले क्या कह रहा है कि मुझे जो है उस झूठ के मार्ग से क्या कर, दूर कर। रिक्वेस्ट हो रही है परमेश्वर से, जो है भजन का लिखने वाला कह रहा है कि परमेश्वर मुझे झूठ के मार्ग से दूर कर और करुणा करके अपनी व्यवस्था, जो योजना है, जो दिनचर्या है मेरे जीवन मसीह जीवन की, उसको मैं जो है व्यवस्था के जो परमेश्वरी व्यवस्था है या मार्ग है उसको मुझे दे। मैंने सच्चाई का मार्ग चुन लिया है, तेरे नियमों की और मैं चित्त लगाए रहता हूँ। हालेलुया। सचमुच में हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम सच्चाई के मार्ग को चुने। भजन का लिखने वाला क्या कहता है? क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। आज हमने देखा अजीजों, मार्ग दो तरह के, बहुत सारे मार्ग और भी हैं बाइबल में, मगर अब इतना समय नहीं है कि हम सारे मार्गों की बातें करें।
हम सिर्फ 2 सिंपल मार्गों के ऊपर जो है जीवन को देखकर रखकर उसको अपने जीवन के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे या उसको जो है आगे काम में लेने की कोशिश करेंगे। पहला हम देखते हैं हमारे जीवन का जो मार्ग है या हमारा जो व्यवहार है, हमारा बोलना चालना है, वो खरा होना चाहिए, उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। दूसरा, सच्चा हमारा जो है मार्ग होना चाहिए जिस पर हमें चलना है अजीजों, परमेश्वर के बताए हुए रास्तों पर, परमेश्वर की योजना पर। और अजीजों हमें जो है ये मार्ग हमें कैसे, सच्चाई का मार्ग हमें कैसे जो है हमारे जीवन में होगा, बाइबल भी हमें सिखाती है। अगर हम अजीजों पढ़ें यूहन्ना की इंजील और उसका 14वां बाब और उसकी 6ठी आयत में, जहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है, क्या कहता है? यीशु ने थोमा से कहा, थोमा जब उससे पूछता है प्रभु हम तो जानते ही नहीं है कि आप कहाँ हो, कैसे हो, तो वो कहता है, यीशु ने थोमा से कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। बाइबल हमें सिखा रही है प्रभु यीशु मसीह सत्य है, प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग है और प्रभु यीशु मसीह ही जीवन है। अगर हमने अजीजों प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार किया है तो कैसे अंगीकार किया है? क्या हम प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए मार्गों पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए अति आवश्यक है? प्रभु परमेश्वर हमें बहुत सारे मार्ग हमें प्रभु परमेश्वर सिखाते हैं। अगर हम कठिनाइयों में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, दुविधाओं में होते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें बाइबल के संदर्भ में, अगर हम मत्ती की इंजील 5वें अध्याय से 5, 6 और 7 पढ़ें अजीजों, तो बहुत ही जो है सुदृढ़ मार्ग वहां पर भिन्न भिन्न संदर्भों में दिखाए गए हैं अजीजों। आप सब जो है बाइबल के पढ़ने वाले लोग हैं, बचपन से आप बाइबल पढ़ रहे हैं अजीजों, आप इन चीजों को मेडिटेट करिए कि हम कौन से मार्ग पर चल रहे हैं। बाइबल हमें सिखाती है, धन्य है वे जो हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। बताया बाइबल के अंदर अजीजों, हमने देखा परमेश्वर के मार्ग। अजीजों एक और हम देखेंगे अजीजों, परमेश्वर का भय मानना। अजीजों पहला हमने देखा मार्ग और दूसरा हम देख रहे हैं परमेश्वर का भय। परिभाषा के रूप में अगर हम देखें अजीजों, परमेश्वर को आदर मान सम्मान देते हुए उसकी आज्ञाओं या उसके सिद्धांतों को जो आत्मिक रूप से अजीजों हमें दिए गए हैं। भय तो अगर जनरल भाषा में देखें तो हमें कुछ डर रहता है, अरे मैं ये खा लूंगा, जैसे मेरे साथ होता है, अरे मैं ये खा लूंगा तो और मेरे को तो बहुत गैस बनेगी और अब मैं तो नहीं खाता, मैं तो, ये एक सामान्य शारीरिक या जो है सांसारिक डर हमें दिखाता है। परंतु परमेश्वरीय भय क्या होता है मेरे दोस्तों? परमेश्वरीय भय में होता है कि हम परमेश्वर की बातों को या परमेश्वर की आज्ञाओं को बड़े जो है नियमानुसार या बड़े जो है प्रतिबद्धता के साथ इज्जत देते हुए, है ना, परमेश्वर की बातों को या हम पालन करते हैं, तो ये एक परमेश्वरीय भय कहलाता है मेरे। उसमें ऐसा डर नहीं है कि जो है, मगर हाँ डर है जैसे बच्चों को होता है ना, जैसे मम्मी पापा से वो प्यार भी करते हैं और उनका भय भी रखते हैं, अरे पापा ने देख लिया तो मुझे डांटेंगे या मुझे जो है थप्पड़ भी लगा देंगे। छोटे बच्चों का जो भय होता है माता पिता के साथ, वो ही आज हमारे जीवन के लिए परमेश्वरीय भय है। हम परमेश्वर से जैसे हमारे छोटे बच्चे कभी लाड आता है तो कैसे चिपक कर हमसे जो है प्यार करते हैं, वो ही। और कभी कोई गलत काम, जैसे कोई आज अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं आत्मिकता में, तो हमें वो परमेश्वर का भय होना चाहिए। अगर हम थोड़ा सा मेडिटेट करें, थोड़ा सा ध्यान करें, बहुत सारी बातों में हम परमेश्वर के भय को अलग कर देते हैं और बहुत सारे ऐसे काम कर जाते हैं अजीजों जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए बड़े हानिकारक होते हैं। अजीजों सोचें और विचारें कि हम कौन सा भय रख रहे हैं। और हमें अगर हम दाऊद को देखें अजीजों, तो दाऊद भी कुछ हमें सिखाता है। और अगर हम भजन संहिता 34 और उसके 11वें अध्याय को पढ़ें, ये पूरा अध्याय परमेश्वरी भय के बारे में सिखा रहा है, बता रहा है मेरे अजीजों। मगर हम आज पहले देखें कि हम दाऊद इसमें हमें क्या कह रहा है। यहाँ पर भजन संहिता 34 और उसके 11वें बाब में कहता है, हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊं। आज हम परमेश्वर के भय के और उसके मार्गों के बारे में सीख रहे हैं मेरे अजीजों। तो यहाँ पर लिखा है कि हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊं। और हम अजीजों आज कुछ 2 या 3 भय के बारे में समझने की कोशिश करेंगे अजीजों।
और पहला व्यय देखते हैं, अगर हम यहाँ पर लिखा है इसी के आयत में, अपनी जीभ को बुराई से रोके रख। पहला मार्ग हम देखते हैं, हमें बुराई नहीं करनी है। दाऊद हमें सिखा रहा है, हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। और 13वीं आयत में क्या कहता है, अपनी जीभ को क्या करना है, बुराई से रोके रखना है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं इसके बारे में। बुराई जैसे प्रैक्टिकल रूप में जब कब हम 4-5 जने बैठते हैं और हमारे अगर बड़े क्लोज लोग हैं या हमारे साथ संगति करने वाले लोग हैं और उसमें से अगर कोई एक बनता नहीं है, तो क्या होता है कभी कभी जो है ना, प्रैक्टिकली जो है ना, हम उसकी कुछ किसी ना किसी जो है कमी को लेकर जो है बातें करने लग जाते हैं। तो ये एक बुराई का श्रेणी में आता है, ये हमें नहीं करना है। दाऊद हमें सिखा रहा है, अपनी जीभ को बुराई से रोके रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि जिससे छल की बात ना निकले। पहला मार्ग हम देख रहे हैं। इसी के साथ साथ आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा, क्योंकि ये गलत है अजीजों, हमें परमेश्वरीय भय में ये काम नहीं करना है। और अगर हम 14वीं आयत में लिखें तो बुराई को छोड़ और भलाई कर, ये भी एक जो है अजीजों हम देखते हैं परमेश्वरीय भय की बात कर रहा है। मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर, आपस में मेल मिलाप होना चाहिए। कभी भी कोई ऐसी टेढ़ी मेरी हो जाती है कभी परिवारों में, किसी काम के बारे में या किसी जो है किसी सोच और विचार के बारे में, परंतु यहाँ पर बाइबल कहती है बुराई को छोड़ और भलाई कर और मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। दाऊद हमें सिखा रहा है मेरे अजीजों, परमेश्वर के भय के बारे में, परमेश्वर की भय को सिखा रहा है अजीजों, हमें सीखना है अजीजों, क्योंकि हम मसीह कहलाते हैं, मसीह विश्वास में कहलाते हैं। और बाइबल हमें सिखा रही है अजीजों कि क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तो हम पहले देखते हैं अजीजों कि जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो परमेश्वर की आशीषें क्या क्या है। तो पहले हम देखते हैं परमेश्वर उनकी रक्षा करता है जो परमेश्वर के डर में जीवन गुजारते हैं, परमेश्वर के भय में जीवन गुजारते हैं, परमेश्वर की बातों में, परमेश्वर की योजनाओं में अपने जीवन को रखते हैं। और यह हमें मिलता है अजीजों, ये हमें परमेश्वर उनकी रक्षा करता है अगर हम परमेश्वर का भय मानते हैं। यह हमें मिलता है भजन संहिता 34 और उसकी 7वीं आयत में क्या लिखा है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उस बचाता। बाइबल हमें सिखा रही है अगर हम परमेश्वर का डर रखते हैं, डरवैयों को, क्या लिखा है, यहोवा के डरवैयों उसका दूत यानी कि परमेश्वर का स्वर्गदूत छावनी किए हुए पूरी तरह से घेर कर क्या करता है, उनको बचाता है, उनकी रक्षा करता है। हर परेशानी, कठिनाई और दुविधा में परमेश्वर के डर रहने वालों के चारों ओर। हालेलुया। अगर हम अजीजों इसके संदर्भ को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें तो हम अगर देखें अजीजों, एलीशा और आरामी सेना, जब जो है आरामी सेना इजरायली सेना पर हमला करती थी मेरे अजीजों, तब जब जो है एलीशा जो है परमेश्वरी दर्शन के द्वारा उसके बारे में जो है इजरायली राजा को जो है बता देता था कि अरे आरामी सेना आ रही है और तुझ पर हमला करना चाहती है। तब आरामी राजा कहने लग गया, ये क्या बात है, हम में से कोई ऐसा गोत्र भेदिया है जो हमारी बातों को, या हम जो है योजना बनाते हैं कि हम इजराइल पर हमला करें, इजरायली कौम पर हमला करें, तो कोई ना कोई हम में से जाकर जो है उनको बता देता है कि आरामी सेना आ रही है और हम पर हमला करने वाली है, और वो बचकर छुप जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं जब हम हमला करते हैं। तब उसके दूतों, जब उसके जो है सहयोगियों ने या उसके मंत्रियों ने बोला, हे राजा ऐसा नहीं है, उनके बीच में परमेश्वर का एक जन है एलीशा, जो है जब भी तू उसको हम जब हमला करने जाते हैं उससे पहले परमेश्वर से वो आगाही पाकर जो है हमारी पोजीशन को जो है इजरायली राजा के बाद बता देता है। तब वो कहता है कि ढूंढो उसको, वो कहाँ है। और तब वो कहते हैं कि यहाँ पर अगर हम पढ़े अजीजों, ये वृतांत दूसरे राजा की पुस्तक में पाया जाता है और उसकी छठे बाब की 15वीं और 16वीं और 17वीं आयत को अगर हम पढ़े तो यहाँ पर कुछ इस तरह का वर्णन है अजीजों। यहाँ पर जो है
वो कहता है कहाँ है, तो वो कहते हैं कि वो दोतान में है। और जब कहते हैं वो, तब ये कहते हैं चलो हम उसको घेर लेते हैं, अब उसको पकड़ के पहले उसको मारेंगे ताकि हमारे रास्ते हमेशा के लिए खुल जाएं। तब यहाँ पर हम देखते हैं 15वीं आयत में, ये जो है आरामी सेना इजरायली जो है राज्य को घेर कर, या दोतान में जहाँ जो है परमेश्वर का ये सेवक एलीशा और उसका दास जो है, उसका सेवक उसके साथ में है, वो दोनों साथ में हैं, और यहाँ पर उसको वो घेर लेते हैं आरामी सेना। और यहाँ पर भोर को, यहाँ पर 15वीं आयत में क्या लिखा है, भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ या उसकी सेवा करने वाला उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे खड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें। अब ये स्वामी को सामने आकर बोल रहा है, एलीशा के सामने उसका सेवक बोल रहा है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे जो है स्वामी, हमको जो है अरामी सेना ने चारों तरफ से घेर रखा है। और आगे की 16वीं आयत में, तब एलीशा ने कहा, मत डर, उससे कह रहा है मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। अब जो है परमेश्वर का दास एलीशा जो है उसको अपने जो है अपने दास को कह रहा है, अपने जो है काम करने वाले टहलुए को कह रहा है कि मत डर, जो हमारे साथ है या जो हमारे पास में है, उसके बढ़कर हमारा परमेश्वर हमारे चारों तरफ है। और तब एलीशा ने यह प्रार्थना की। आगे की आयत में अगर हम देखें, दूसरा राजा 6 बाब और उसकी 17वीं आयत में, तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंख खोल दे कि वह देख सके। तब यहोवा ने के सेवक ने की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तो क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर का भय रखते हैं तो परमेश्वर के स्वर्गदूत, परमेश्वर की सेना चारों तरफ हमारी रक्षा करती है, जैसे एलीशा और उसके टहलुए की जो है परमेश्वर रक्षा करता है। मेरे अगर हम परमेश्वर का भय मानते हैं, और दूसरा हम देखते हैं, अगर हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो अजीजों, हमारी सारी आवश्यकताएं या संसारिक जो भी हमारी जरूरतें हैं, अगर हम परमेश्वर के भय में, उसके सिद्धांतों में, उसके नियमों में, अपने उसके मार्गों में अपने जीवन को रखते हैं, तो हमारा परमेश्वर हमारी जरूरतों को, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। अजीजों, हम लॉकडाउन के अंदर पाए जाते हैं अजीजों, और इस समय और वक्त में बड़ी कठिन और दुर् परिस्थिति है। बहुत सारे लोगों के पास खाने के लिए भोजन नहीं है मेरे अजीजों, और बहुत सारे प्रबंधक लोग जो हैं इस कार्य में जुटे हैं, जगह ब जगह जाकर जो है भूखे और प्यासों को जो है पानी पिलाते हैं मेरे अजीजों। अगर हम भजन संहिता उसका 34 बाब और उसकी 9वीं आयत को पढ़ें तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहोवा को जो भय मानता है परमेश्वर उनकी जरूरतों को पूरा करता है। क्या लिखा है, ये भजन संहिता 34 और उसके 9 में, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो। और क्या कहता है, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होगी। हालेलुया। अगर आज हमारे पास में किसी चीज की घटी है तो सिर्फ इसी कारण है कि हमने परमेश्वर के भय को त्याग रखा है। बाइबल हमें सिखा रही है, बाइबल इस सिद्धांत हमें आश्वस्त करते हैं मेरे अजीजों, कि हम परमेश्वर के भय में अपने अगर जीवन को गुजार रहे हैं, अबे तबे बातें नहीं करते हैं, तेरी मेरी नहीं करते हैं अजीजों, किसी की हम बुराई नहीं करते हैं, तो अजीजों हमारे जीवन के अंदर किसी चीज की घटी नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। बाइबल आगे हमें कह रही है 34:10 के अंदर, भजन संहिता 34:10 के अंदर क्या कह रही है, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के डरवैयों को किसी चीज की घटी नहीं होगी। हालेलुया। क्या हम परमेश्वर का भय मानते हैं? क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। ये एक मसीह जीवन है मेरे अजीजों। अगर हम परमेश्वर के भय में नहीं है अजीजों तो हमारा मसीह जीवन नहीं है। उसके मार्गों पर जो बाइबल इस संदर्भ में समय ब समय जगह ब जगह हमें सिखाते हैं, बताते हैं कि हमें कौन से मार्ग पर चलना चाहिए। जैसे हमने अभी आगे भी देखा मेरे अजीजों, अगर हम उसके मार्गों पर चलते हैं तो हमारे जीवन में किसी चीज की घटी नहीं होगी। और एक और हम अंतिम देखेंगे, परमेश्वर हमारी इच्छा को पूरी करता है।
जो भी हमारी इच्छा होती है, डिजायर होती है, कभी कभी मन में आता है यार चलो आज आइसक्रीम खाई जाए, या चलो घूमने चला जाए, तो ये कैसे पूरा होगा? जब हम परमेश्वर के डर में रहते हैं। अगर हम उसका डर या भय रखेंगे तो परमेश्वर हमारी इच्छा को, या कोई भी हमारी डिजायर है, या हम कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई अच्छी जॉब रखना चाहते हैं, कोई अच्छे एजुकेशन में रहना चाहते हैं, बच्चों के लिए है कि अगर कोई अच्छी हम एजुकेशन करना चाहते हैं, अगर हम परमेश्वर के भय में अपने जीवन को गुजारेंगे, उसके मार्गों पर चलेंगे, तो हमारी वो इच्छा को पूरी करेगा। हालेलुया। और ये हमें मिलता है अजीजों, मैं अपने उससे नहीं कह रहा हूँ, बाइबल के संदर्भ में आपको बता रहा हूँ। भजन संहिता 145 और उसकी 9वीं आयत में क्या लिखा है? वे अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सचमुच में हमारा परमेश्वर अजीजों महान है। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम उसके डर को रखें, उसके मार्गों को रखें। जो आज की आयत प्रभु हमें दे रहा है अजीजों, वो भजन संहिता 128वीं आयत में है। और अगर हम इसकी पूरी आयत को पढ़ें, जैसे हमने पढ़ा है, आगे की आयत को भी हम पूरा करना चाहेंगे मेरे अजीजों। यहाँ पर लिखा है 3री आयत में क्या कह रहा है कि जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है, और वो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, और तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। और आगे की 3री आयत में क्या लिखा है? ये आशीष है अजीजों। अगर हम परमेश्वर के मार्गों पर चलते हैं, परमेश्वर के भय में अपने जीवन को गुजारते हैं, तो वहां पर लिखा है तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री क्या होगी? फलवंत दाखलता सी होगी। हालेलुया। कितनी बड़ी आशीष है हमारे परिवार के अंदर। अगर हम मसीह परिवार के अंदर परमेश्वर के भय में और परमेश्वर के नियमों जो बाइबल में हमें सिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं, उन पर अपने चलते हैं अजीजों, उसके मार्गों पर चलते हैं, तो क्या लिखा है? तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी और तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई पौधे के से होंगे। हालेलुया। कितनी बड़ी आशीष है अजीजों। सोचें और विचारें, अपने अपने मन और विचारों में चिंतन करें, कितनी बड़ी आशीष हमारा परमेश्वर दे रहा है। अगर हम उसके भय में और आप उसके मार्गों पर चलते हैं, तो हमारे घर में हमारी स्त्री यानी कि हमारी पत्नी हमारे घर में फलवंत दाखलता सी होगी। बाइबल के संदर्भ में हमें पत्नी जो है एक सहायक के रूप में दी गई है अजीजों। हमारे घर को संभालती हैं, हमारे घर को बनाती हैं। अगर हम पत्नी के साथ एक मन नहीं है अजीजों, तो हो नहीं सकता हमारे घर में आशीष और बरकतें हों अजीजों। बहुत मुश्किल होती है अजीजों परिवार को बनाना और उसको बढ़ाना। पति और पत्नी दोनों एक मन होकर, बाइबल जब भी तो हमें सिखाती है कि तुम में से 2 जन एक मन होकर मुझसे प्रार्थना करेंगे, तो सबसे पहला हमारा या तो पत्नी आती है या पति आता है। अगर हम पत्नी हैं तो हमारे पति को हमारे अपने साथ एक मन रखना है, कभी मनमुटाव नहीं रखना है। कोई भी अगर बात होती है हमें आपस में सहन करना है उसको, और परमेश्वरी भय के अंदर। तो हमारे घर ऐसे होंगे, चिल्ड्रन लिखा है, बालक नहीं, लड़के न समझे, लड़कियां भी इसके अंदर शामिल है मेरे अजीजों। बालक यानी कि चिल्ड्रन जलपाई पौधे से होंगे। जलपाई का यानी कि ये एक आशीषित तेल होता है अजीजों। अगर उसका पौधे की तरह बता रहा है आशीष अजीजों, तो धन्य है अजीजों अगर हम परमेश्वर के भय और परमेश्वर की आशीषों को मार्गों पर चलते हैं मेरे अजीजों। और 4री आयत में क्या लिखा है? सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीषें पाएगा। थैंक यू लॉर्ड। और आगे की आशीष, ये तो पारिवारिक आशीष है। पहले हमने देखा व्यक्तिगत आशीष है वहां पर कि हम जो है दूसरी आयत में अपनी कमाई को खाने पाते हैं और जो है धन्य होते हैं, और जो है हम भला हमारे जीवन में होता है। और दूसरा हम पारिवारिक आशीष को हम देखते हैं अजीजों कि हमारे घर में हमारी स्त्री जो है फलवंत दाखलता सी होती है, हमारे बच्चे जो है जैतून के वृक्ष के समान होते हैं। दोनों जो है पौधे जो है अजीजों पुराने इजराइल के अंदर आशीष के 22 होते थे मेरे अजीजों। और यहाँ पर 4री आयत में लिखा है, सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वह ऐसी ही आशीष पाएगा। और आगे की आयत को हम पढ़े अजीजों, यहाँ पर 5वीं और 6ठी आयत में ये एक हमें संसारिक
या आत्मिक आशीष हमें शो कर रहा है अजीजों। और वो क्या मिलती है अगर हम यहोवा का भय मानते हैं और उसके मार्गों पर चलते हैं अजीजों। तो यहाँ पर कहता है यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष दे। हालेलुया। ये सिय्योन पर्वत अजीजों इजरायली जो है यरूशलेम को दर्शित करता है। ये जो है मूसा के समय में अजीजों यहाँ पर जो है दाऊद ने अपने जो है यरूशलेम के मंदिर को बनाने के लिए अजीजों यहाँ से परमेश्वर की ओर अपने हाथों को फैलाया था। मेरे अजीजों यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष दे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। हालेलुया अजीजों। हमने आज अपने व्यक्तिगत जीवन में आशीषों को देखा है जो हम परमेश्वर के भय और परमेश्वर के मार्गों पर चलते हैं। और उसके बाद हमने पारिवारिक रूप से आशीषों को देखा है मेरे अजीजों कि तेरे घर में फलवंत दाखलता सी तेरी स्त्री होगी और तेरे बच्चे जलपाई पौधों के समान होंगे। और आत्मिक जीवन में या हम कलीसियाई जीवन के अंदर देखते हैं कि क्या देखते हैं, सिय्योन से तुझे परमेश्वर आशीष देता है कि तू जो है यरूशलेम का कुशल, यरूशलेम में किसी तरह की परेशानी, यरूशलेम हमारे लिए परमेश्वर का एक मंदिर है अजीजों, परमेश्वर की दुल्हन कहलाती है जिसमें हम और आप शामिल हैं मेरे अजीजों। उसमें कभी भी कोई कठिनाइयां नहीं होंगी। वो कुशल होगा, वो कुशल मंगल होगा, वो अच्छी तरह से ब्लेस्ड हो कहलाएगा अजीजों। वरन आगे की आयत और भी जो आशीषमय है, छठी आयत में क्या कहता है, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाएगा। हालेलुया। बहुत सारे हमारे मसीह परिवारों में नाती पोते भी पाए जाते हैं। वो परमेश्वर की राहों पर चलने वाले लोग हैं, परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं। बाइबल हमें सिखा रही है मेरे दोस्तों, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाएगा। इज़राइल में शांति हो। हालेलुया। सचमुच में हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है मेरे अजीजों। ये समय और वक्त हमें इसीलिए दिए गए हैं अजीजों कि हम परमेश्वर की राहों पर अपने जीवन को रखने पाए, परमेश्वरी बातों में, परमेश्वरी मार्गों पर अपने जीवन को बनाने पाए मेरे अजीजों। सचमुच में हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है मेरे अजीजों और चाहता है कि हम परमेश्वरी राहों पर रहने पाए, परमेश्वर के भय में अपने जीवन को गुजारने पाए मेरे अजीजों। सचमुच में हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है मेरे। सचमुच में अपने जीवित और सामर्थी वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे अजीजों। हम प्रार्थना में चलें और एक छोटे कोरस के साथ हम प्रार्थना में चलें। सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया, तूने मसीह मेहरबान अपने गले लगा लिया। देखा गया नाप से कि मैं गुनाह में मरूं, देखा गया नाप से कि मैं गुनाह में मरूं। मेरी नजात के लिए तूने जिगर बहा दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं पिता। आपकी असीम करुणा, दया और रहम अब तक हमारे जीवनों में, हमारे परिवार में बना है पिता परमेश्वर। दुआ मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता, हमारे यहोवा फैमिली ग्रुप्स के एक एक परिवार, एक एक सदस्य के लिए, छोटे बच्चे से लेकर जवान बच्चों और अधेड़ और बुजुर्गों तक सबके लिए दुआ अर्ज और मिन्नत विनती निवेदन करते हैं। सबको अच्छा मन दीजिए, सबको अपने जीवन में आशीष और बरकत दीजिए। किसी के जीवन में कोई कठिनाई, परेशानी और मुसीबत ना रहने पाए। हम सब आपसे प्रतिबद्ध हों, वाचाबद्ध हों और आपके संग प्रभु आपके मार्गों में और आपके भय में अपने जीवन में जुड़े रहें। सारी बातों में फिर से एक बार आपको मान सम्मान देते हुए छोटी सी अर्ज और मिन्नत और विनती, प्रार्थना, निवेदन हम आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और बदर नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह की। हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए जो प्रभु ने हमें सिखाया कि हमें निरंतर प्रभु के भय में रहना है ताकि हम अपने जीवन को प्रभु के अनुरूप
ढाल पाएंगे और उन तमाम आशीषों को प्राप्त कर पाएंगे जो प्रभु के नजदीकी में आने से मिलता है। हम अब एंडिंग प्रेयर की तरफ जाएंगे और मैं सिल्वेस्टर मैसी सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो एंडिंग प्रेयर में हमारी सहायता करें। हेलो, हेलो, शायद से वो अभी मीटिंग में नहीं आए। लाइला मैम ने कल्ला मैम दोनों नहीं है मीटिंग में। आंटी मैं करूं प्रेस कादू आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 महिमा स्तुति की योग्य पिता परमेश्वर, आपका लाखों बार धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, हर एक उन बातों के लिए परमेश्वर पिता जो कि आपने हमारे जीवनों में पूरा किया परमेश्वर पिता, आपका लाखों बार धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। खास तौर से आपके सुंदर वचन के लिए परमेश्वर पिता, सुंदर संगति के लिए परमेश्वर पिता, आज की शाम के लिए परमेश्वर पिता, क्योंकि आपने हम में से हर एक के जीवन में दिखाई है परमेश्वर पिता, और ये मौका दिया परमेश्वर पिता कि रोज ब रोज परमेश्वर पिता जिस प्रकार से हम आपके संगति में परमेश्वर पिता बैठने पाते हैं परमेश्वर पिता, आपने आज भी हमें ये मौका दिया परमेश्वर पिता एक बार फिर से परमेश्वर पिता आपके परमेश्वर पिता प्रेम में होकर परमेश्वर पिता हम आप में बने रहने वाले हो सके परमेश्वर पिता। आपका लाखों बार धन्यवाद दिया चाहते हैं परमेश्वर पिता इस सुंदर वचन के लिए परमेश्वर पिता जो कि आपने हमारे मनों में रख छोड़ा है परमेश्वर पिता। होने देना परमेश्वर पिता ये वचन खाली ना जाने पाए, बल्कि आपके नाम में 60 और 100 गुना फल लेके आने वाला हो परमेश्वर पिता। खास तौर से परमेश्वर पिता आने बीते समय में संभाला है परमेश्वर पिता, हर एक आशीषों से, हर एक बातों में, हर एक बरकतों में नवाजा है परमेश्वर पिता। आपका लाखों बार धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, और परमेश्वर पिता आपसे यही चाहते हैं परमेश्वर पिता कि हम रोज ब रोज परमेश्वर पिता आपके भय में और आपके विश्वास में परमेश्वर पिता एक कदम और आगे बढ़ने वाले हो सके परमेश्वर पिता। हम परमेश्वर पिता डगमगाए ना, बल्कि परमेश्वर पिता अपने जिंदा खुदा के ऊपर सच्चा विश्वास रखते हुए परमेश्वर पिता अपने जीवन में अग्रसर होने वाले हो सके परमेश्वर पिता। उसी प्रकार से परमेश्वर पिता मैं अजय अंकल के लिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर पिता, जो कि आपने उनके जीवन में चंगाइयों को दिया है परमेश्वर पिता। हम जानते हैं परमेश्वर पिता आप जल्द से जल्द उन्हें चंगाई देंगे परमेश्वर पिता, और परमेश्वर पिता वो अपने पैरों पर उठ खड़े होने वाले होंगे परमेश्वर पिता। जैसा परमेश्वर पिता ओपनिंग प्रेयर में ताऊ ने बताया परमेश्वर पिता कि वो परमेश्वर पिता अपने हाथों पैरों को हिलाने लगे हैं परमेश्वर पिता, वो कुछ कुछ शब्द बोलने लगे हैं परमेश्वर पिता। हमारा पूरा विश्वास है परमेश्वर पिता जो कुछ कुछ शब्द उनके मुख से निकले हैं परमेश्वर पिता, वो एक दिन ऐसा आएगा परमेश्वर पिता कि परमेश्वर पिता वो मुख परमेश्वर पिता आपके नाम में आके वचन के लिए खुलने पाएगा परमेश्वर पिता, और वो बीच में परमेश्वर पिता वो गवाही के लिए कारण ठहरेंगे परमेश्वर पिता। ये मेरा विश्वास है परमेश्वर पिता, आप परमेश्वर पिता उनके जीवन में चंगाई को दे रहे हैं परमेश्वर पिता, ये हम अपने जीवनों में देख रहे हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता उनके जीवन में भरपूरी से परमेश्वर पिता आपके सामर्थ्य को उंडेल दीजिए परमेश्वर पिता, जिससे वो एक बार फिर से परमेश्वर पिता अपने बीमारी के बिछोने को छोड़कर परमेश्वर पिता आपकी हमद सताइश के लिए खड़े होने वाले हो परमेश्वर पिता। उसी प्रकार से परमेश्वर पिता परिवार के हर एक बच्चे के लिए ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर पिता, जो कोई परेशानी में, तकलीफ में, बीमारी हारियों में पाया जाता है परमेश्वर पिता, सबकी सुधी रहना परमेश्वर पिता, अपनी महिमा के लिए, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल में लेकर आना परमेश्वर पिता। उसी प्रकार से परमेश्वर पिता मैं ताऊ के लिए ऐसे प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर पिता, उनके शरीर में जो कुछ भी तकलीफ है परमेश्वर पिता, जो कुछ भी हल्का फुल्का फीवर है परमेश्वर पिता, और भी कोई तकलीफ है परमेश्वर पिता, उसी प्रकार से परमेश्वर पिता मैं ताई के लिए भी आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर पिता, जो कुछ भी परमेश्वर पिता उनकी रिपोर्ट में जो कुछ भी परमेश्वर पिता कॉम्प्लिकेशंस आई है परमेश्वर पिता, मैं नहीं जानता परमेश्वर पिता डॉक्टर क्या कहता है, रिपोर्ट्स क्या कहती है परमेश्वर पिता, मैं केवल ये जानता हूँ परमेश्वर पिता कि परमेश्वर पिता आपने उनके जीवन में चंगाइयों को दिया है परमेश्वर पिता, और आज भी परमेश्वर पिता आप इतनी सामर्थ्य रखते हैं परमेश्वर पिता कि परमेश्वर पिता उनके जीवन में आप कह दें अपने मुख से परमेश्वर पिता, तो आपकी बेटी या आपका बेटा परमेश्वर पिता आपके नाम में चंगा भला हो जाएगा परमेश्वर पिता। मैं आज की शाम में परमेश्वर पिता ताऊ ताई को, अजय अंकल को परमेश्वर पिता, परिवार के हर एक बशर को परमेश्वर पिता जो बीमारी की हालत में अपने बिछोने में पाया जाता है परमेश्वर पिता, आज की शाम में हर एक बशर को परमेश्वर पिता की नजदीकी में लेके आता हूँ परमेश्वर पिता, और आपसे यही चाहता हूँ परमेश्वर पिता कि चंगाई भरे और शिफा भरे हाथ को परमेश्वर पिता, और उन छिदे हुए हाथों को बढ़ाकर परमेश्वर पिता इनके जीवनों में कामिल शिफा इनायत करे परमेश्वर पिता।
जिससे हर एक बशर परमेश्वर पिता के नाम में चंगा भला पाया जाए परमेश्वर पिता। और जब परमेश्वर पिता आने वाले समय में जो प्रेयर रिक्वेस्ट आए परमेश्वर पिता, प्रेयर रिक्वेस्ट में परमेश्वर पिता किसी के लिए परमेश्वर पिता किसी की बीमारी के लिए प्रार्थना के लिए परमेश्वर पिता प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं हो, लेकिन परमेश्वर पिता उन प्रेयर रिक्वेस्ट में परमेश्वर पिता धन्यवादी प्रार्थना का परमेश्वर पिता प्रेयर रिक्वेस्ट आने वाली हो परमेश्वर पिता। ऐसी माँ से प्रार्थना करे परमेश्वर पिता, तमाम बातों को अपने आप को परमेश्वर पिता, इस परमेश्वर पिता पूरी मीटिंग को परमेश्वर पिता, यहोवा फैमिली की फेलोशिप को परमेश्वर पिता आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता, और इस दुआ को मांग लेते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम को मांगते हैं बाप, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी ऐसे आसमान में पूरी होती है इस जमीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे, जिससे अपने गुस्सों को माफ करते हैं, तुम कसूरों को माफ कर, हमारी आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। ये जीवन तेरा है प्रभु, समर्पित तुझको है, ये जीवन तेरा है प्रभु, समर्पित तुझको है। कठिन परिस्थितियों में विचलित ना होऊंगा मैं, कठिन परिस्थितियों में विचलित ना होऊंगा मैं, हर पल संभालता है, हर पल संभालता है, ये जीवन तेरा है प्रभु, समर्पित तुझको है, समर्पित तुझको है, आमीन। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की।